दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक बेहद ही स्पेशल क्लास स्टार्ट हुई है। एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि आपके जीके जीएस के 100% क्वेश्चन आपको मात्र इसी बुक से मिल जाएंगे। तो इस बुक के वीडियो फॉर्मेट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलाई जा रही है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप पिछली 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, ताकि आप उसे कनेक्ट कर सकें। ये सीरियल वाइज क्लास चल रही है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्रमुख टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। लोग चैनल पर नए हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है और ये बुक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। राइट आंसर है इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तो 1765 में। याद रखेंगे। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला पॉइंट है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। वारेन हेस्टिंग को। बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अगला पॉइंट है भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। सत्येंद्र नाथ टैगोर। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक को आप जरूर फॉलो करें। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग एंचिसन आयोग, यह वर्ष 1886 में इसका गठन हुआ था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। इसिलिंगटन आयोग वर्ष 1912 में बना था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय। अगला पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। ली आयोग के। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई। आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। हैदराबाद है। अगला पॉइंट व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसको किसके द्वारा लागू किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा राज्य हड़प नीति क्या है। आइए इसे समझ लेते हैं। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था। आइए इसी के साथ देखते हैं व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्यों को। तो सतारा का अधिग्रहण सबसे पहले किया गया था 1848 में। वर्ष को भी आप याद रखेंगे, ये क्रम वाइज मिलाने के लिए भी आता है क्वेश्चन में। सतारा 1848। जयपुर 1849 में इसका विलय किया गया। संभलपुर का विलय 1849 में। बघाट का 1850 में। उदयपुर का 1852। झांसी का 1853। नागपुर का 1854 और अवध का विलय 1856 में किया गया। आपको बताना चाहेंगे यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री की डिटेल वीडियो कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बैच का देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में
वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आपको डिटेल में भी समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे आप विशेष तौर पर ध्यान दे के पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर है जॉन लॉरेंस से। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी भी कहते हैं, किसके कार्यकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में यह निर्मित हुई थी। अगला पॉइंट हमारा है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला पॉइंट है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? आंसर हमारा होगा स्ट्रैची आयोग, जो कि 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। यह भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कब हुआ? तो नेपाल पर अधिकार ब्रिटिश के द्वारा 1816 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध पर अधिकार 1843 में किया गया लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। भूटान पर अधिकार 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया और बर्मा पर अधिकार 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था, डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी टॉपिक है। आइए देखते हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। टॉपिक से इतने ही प्रश्न बनते हैं, तो बस इन्हीं प्रश्नों को आपको बार बार देखना है। कई बार रिवीजन करने से चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी यह पुस्तक। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में। अगला पॉइंट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त हैं। पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें कि एक ही वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट बुक और उनके राइटर के नाम दिए जाएंगे। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट होगा, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावसजी डाबर के द्वारा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पाड़ेकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। प्रमुख कृषि पद्धतियां हम देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिनकठिया प्रथा, जो कि बार बार पूछी जाती है। क्या है तिनकठिया प्रथा? आइए समझते हैं। इसकी विशेषता है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसे ही तिनकठिया प्रथा कहा गया। ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अगला पॉइंट है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करेंगे। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो 3 व्यवस्थाएं थीं ब्रिटिश काल में भू राजस्व की। पहली थी अस्थाई बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी है महलवाड़ी। तो सबसे पहले हम अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया है। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में। कहाँ पर यह लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में समस्त ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सों पर यह लागू था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पर भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी जमींदार की थी। अब देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1820 ईस्वी में। यह स्टार्ट हुआ था मुंबई, मद्रास और असम के क्षेत्रों पर। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्रों में यह लागू था, जो कि सबसे अधिक था। भूमि का मालिक इसमें किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की थी। अगला पॉइंट हमारा, कर की दर इसमें फिक्स की गई थी 33% से लेकर के 55% तक। और नेक्स्ट है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, जो कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1822 में। यह क्वेश्चन अनेकों बार यूपीएससी से लेकर के एसएससी सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी को 1822 में स्टार्ट किया। यह प्रमुख क्षेत्र इसका था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में, जो लागू किया गया। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% हिस्से पर लागू था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था इसमें, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं को दी गई थी। कर की दर 60% तक लागू की गई थी। तीनों का प्रभाव क्या पड़ा? तो इन तीनों भू राजस्व अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव था, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन होने लगा। इसको लागू करने से कृषकों की दरिद्रता भी बढ़ने लगी। कृषि में ठहराव तथा अवनति होने लगी। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय होने लगा और कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा इसके प्रभाव से। अब प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो आंसर है रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अगला पॉइंट हमारा, भारत में रेलवे का जनक कौन था? इंपॉर्टेंट होगा, इस पे स्टार लगाएंगे। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। अगला पॉइंट हमारा है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ किया। भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। कल हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है TRE 4 या पिछली सभी एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सन 1857 की क्रांति हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।